मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च और गुरुद्वारे जाओ, सभी जगह रहता है इसी ईश को शीश जगाओ, यही सब। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो 21 साल की उम्र में जिन इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री को वैसा कहा था, उनके दरवाजे पर खड़ा होकर। एक बड़ा सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम सब कुछ है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन कोर्ट में गोली चल जा रही, तो कितना न्याय व्यवस्था ठीक है? कोर्ट की व्यवस्था सब माटी को मुट्ठी में मैं ये कह रहा हूँ मैम, देखिए वो दूर करिए, दिखने 1000 का पास हुआ है, 4000 करोड़ उन्होंने खर्चा किया है G20 में, तो नरेंद्र मोदी हिसाब देंगे 3000 करोड़ का। तो वहाँ पर पंडित जी कुछ कह रहे थे, तो मैं कहता हूँ जब लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने उस बजट को पास किया था 1000 करोड़ का, तो 4000 करोड़ कैसे खर्चा हो गए, तो इसका जवाब देंगे देश को। तो आप ये बताइए इस तरीके से। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन, बड़ा शान से कह रहा है बेशरम प्रधानमंत्री देश का कि 5 किलो चावल जो है हमने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अरे आपने ये बता दिया कि देश की जनता जो है अनपढ़ गवार रहेगी, हम इसे 5 किलो चावल देते रहेंगे और ये अनपढ़ बने रहेंगे ताकि हमारे हमको वोट मिलते रहें। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये नौकरियों पे बात नहीं करेंगे, ये 5 किलो चावल दे के जमीर खरीदने का काम करती है यह सरकार कि अरे इंसानों को अगर हम पढ़ा देंगे तो हमें कौन वोट देगा, हम सत्ता में काबिज कैसे रह पाएंगे। कोई और सवाल हो? मतलब फ्री के राशन पर जनता बिक जाती है, कैसा? फ्री के राशन इस सब पर वर्चस्व कायम हो गया। किस पर? चुनाव आयोग पर, मशीन पर। क्यों चुनाव आयोग ने चाहता मशीन ईवीएम पर नहीं, मशीन पर, चुनाव आयोग पर, कोर्ट पर, मीडिया पर, कार्यपालिका पर, सब पर अपना वर्चस्व कायम के लिए कि जो हम चाहें वही। मन की बात गलत है, जन की बात होनी चाहिए थी। मन की बात तो अपने मन की बात हो जाती है, जन की बात जनता के मन की होती है। तो तुम अपने मन की बात हावी रखोगे तो जनता के मन की बात नहीं होगी, तो फिर जनता कब तक सहन करेगी? जनता की सहन शक्ति क्षीण हो जाएगी, तुम्हारे वर्चस्व सब टूट जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हम वर्चस्व देखे 77 में तानाशाही इंदिरा की भी देखी, वो खत्म हो गई। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो 21 साल की उम्र में जिन इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री को वैसा कहा था, उनके दरवाजे पर खड़ा होकर। अच्छा, तो लेकिन उनकी उपलब्धियां जो है वो पूरे कागज पे इतने मतलब लिखने आते तो इतने सारे उपलब्धियां गिरा देते, सब पन्नों तक ही है क्या? क्यों पन्नों तक? विकास झूठे आश्वासनों का विकास, सबका विकास है, लेकिन मिला नारियों को सम्मान। केवल भारत माता की जय और भारत बप्पा की जय कह दो, भाजपा वाले क्यों घुस जाते? मेरे लड़के का नाम भारत रख दिया और मेरी घरवाली को भारत माता। वो भारत की धरती को तो हम भी प्रणाम करते, भारत माता की जय, वंदे मातरम, लेकिन वो भारत माता ये बैठी हैं। सवाल जवाब, विकास में कितना विकास हुआ है फटाफट? अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी वाले कोई विकास भी किए हैं कि बस नाम ही यूँ किए हैं कि विकास हो रहा है? विकास के नाम पे कलम है भारतीय जनता पार्टी वाले। केवल बेरोजगारी इतनी है, भट्टियाचारी इतनी है मैडम, कुछ नहीं। अब हम लोग बताइए, युवा हैं, बीकॉम बीएड करे हुए हैं, बताइए नौकरियां हैं नहीं, इनके सारे झूठे वादे हैं। बता रहे थे 15 करोड़ मिलेंगे, 2 लाख। ऑटो पे लगा हुआ है, ऑटो पे लगा हुआ है 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का प्रचार, देखे हैं? अरे कहीं नहीं, ये सब अभी तो अब क्या बताएं, आप वही बात कह रही हैं, ये सब झूठ जुमलेबाजों की सरकार है। ये अडानी अंबानी को पैसा देंगे ले आके, वो बिजनेस करें अपना, जाके यहाँ गरीब मर जाए। विकास के नाम पे कोई काम, विकास तो हमारे अखिलेश भैया ने विकास किया हुआ है। आप देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेस बनवा दिया, एकाना स्टेडियम बनवा दिया, और 10-90 चौराहा देख लीजिए, मेट्रो चल रही है हमारी। इनके काम में कौन सा काल में विकास हुआ है बताइए? विकास बता दीजिए। विकास तो हुआ, विकास जनता देख रही क्या क्या विकास हुआ है, तो सब विकास है हो रहा है। आप जितने हाईवे बन रहे हैं और कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसको आपको देखना तो सूचना निर्देश का आप उठा लीजिए, उसमें सारे विकास भाजपा के लिखे हैं। अगर उसमें कोई गलत लग रहा है, कागज में लगा, तो उस पर कोर्ट केस करिए, उस पर कोर्ट केस करिए। कोर्ट है, जनता के बीच में उठाइए कि भाई अगर ये तुमने लिखा उज्ज्वला योजना, अब आप कोर्ट भी तो उन्हीं का है, फिर जब पूरा देश है तो क्या, फिर उस पर बात गंगा विकास हुआ। अब देखिए वही चीज है जो कि 60 सालों में विकास नहीं हुआ, एकदम से थोड़ा थोड़ा होगा। जब थोड़ा हुआ तो जान नहीं पड़ रहा।
जो नौ हाँ, कमी रह गई आपको लग रहा है? नहीं, कमी कहीं नहीं रही। आपने अभी कहा ना थोड़ा थोड़ा विकास। नहीं, कमी कहीं नहीं, पूरी तरह से नहीं कहे। भ्रष्टाचार पूरी तरह से नहीं खत्म, मैं खुद ही कह रहा हूँ भ्रष्टाचार कम हुआ। हाँ, वक्त लगेगा। भ्रष्टाचार कम हुआ है और आतंकवाद कम हुआ है। आतंकवाद कम हुआ है। कम करने कहा गया था, खत्म इतनी जल्दी राम युग नहीं आ जाएगा, उसमें धीरे धीरे समय लगेगा। जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट, इन्होंने कहा कि कोर्ट का है, कोर्ट इनका है। जैसा आपने कहा कि कोर्ट है, ठीक है, मानते हैं सब कुछ, लेकिन कोर्ट में भी तो गोली चल गई, तो न्याय व्यवस्था कहाँ है? न्याय व्यवस्था में जो हम फिर वही कह रहा हूँ, सिस्टम कहाँ आ गया? फिर बात हम कह रहा हूँ कि ऐसा है कि जो पहले के भ्रष्ट अधिकारी हैं, पूरे तो बदला नहीं, पूरे एकदम से अधिकारी बदले नहीं जा सकते। जो उनकी मानसिकता गड़बड़ है, वो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं उसी हिसाब। सरकार के हिसाब से 6 साल हुए हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्र में 9 साल हुए हैं, और विकास जिस तरह होना चाहिए हो रहा है। जनता ने उस पर विश्वास जताया है। 14 में जताया है, और आप बोल लेना 19 में जिताया है, 22 में जिताया है, और 24 में भी जिताएगी। ऐसा कुछ नहीं, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। हम आप यहाँ कुछ भी चिल्ला लें, जनता जान रही है कहाँ हमारा भला है, किसकी सरकार आने से इस देश की गरीबों की मजदूरों की। हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं उसमें कोई भेदभाव नहीं। एक बड़ा सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम सब कुछ है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन कोर्ट में गोली चल जा रही, तो कितना न्याय व्यवस्था ठीक है? कोर्ट की व्यवस्था सब, न्यायपालिका की व्यवस्था सब सही चल रही है। कैसे तब कोर्ट में गोली चल जा रही है? कोर्ट वहाँ पर आपसी विवाद था, इस वास्ते कोर्ट में गोली चल गई। जो है आपसी विवाद में जो है वहाँ पर गोली चल गई जो है। और बकिया जो है न्यायपालिका अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, शासन प्रशासन सब सही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 2024 में दोबारा रिपीट होगी। कोर्ट में गोली चलने का मतलब है कानून व्यवस्था फेल है। योगी और मोदी जी की जो उन्होंने सपना दिया था कानून का राज स्थापित करेंगे, वो पूरी तरह से फेल है। कोर्ट में गोलियां चल रही हैं, हथकड़ियों में गोलियां मारी जा रही हैं, जेलों में लोगों को मारा जा रहा है। चित्रकूट में गोली कांड हुआ था ना कोरोना टाइम में, 2-3 शूटर मारे गए थे किन्हीं बदमाशों के। अतीक ब्रदर्स भाइयों की हत्या हथकड़ी में की गई थी ना, पत्रकारिता की आड़ में। दिल्ली में कोर्टों में गोलियां चली, पश्चिम यूपी के कोर्टों में गोलियां चल रही हैं। ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, धड़ाम है, अन्याय का राज चल रहा है। ठीक है, देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जंगल राज चल रहा है। आप देखिए हत्याएं बलात्कारों की बाढ़ आ गई है, समझ रहे हैं? लोग कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो गंगा जमुना बह रहा है सब दूध की नदियां बह रही हैं। तो इनके कहने से क्या हो जाएगा, आप बताइए? इनके कहने से क्या होगा? कानून नाम की चीज नहीं है देश में, लाइन आर्डर पूरी तरह से बर्बाद है, भगवान भरोसे है। यहाँ कौन का राज? कानून का राज नहीं है। कानून का राज इस प्रदेश में पूर्ण रूप से छाया हुआ है और सारी समस्याओं का हल हो रहा है। यहाँ कोई जितने बड़े बदमाश हैं, माफिया हैं, या तो सड़क पे मारे जा रहे हैं, वो तो इंस्पेक्टर पुलिस के सामने मारे जा रहे हैं, है ना? जितने भी माफिया हैं। ये जब आप जानती हैं तो फिर ये प्रश्न करने का क्या? माफिया को अगर गोली रोड पे मारी जाएगी तो हमारा कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? कानून व्यवस्था के यही अर्थ होता है कि जो बिल्कुल सड़क पे मारा जाना चाहिए, उसके घर पे मारा जाना चाहिए, वो जहाँ मिले वही मारा जाना चाहिए। भैया बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू में लड़की सुरक्षित नहीं है, गन पॉइंट दिखा करके उसका कपड़ा उतरवा दिया, उसका इनकाउंटर हुआ। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, अगर लाइन आर्डर अच्छा है तो क्या उसका इनकाउंटर हो गया? बुलडोजर कहाँ है? नहीं, बुलडोजर तो छोड़ो, अभी उसका पता ही नहीं है वो कितना बड़ा जो है पहुंच वाला है भारतीय जनता पार्टी में, कि आज तक वो अरेस्ट ही भी नहीं हो पाया। न होगा, वही न होगा अरेस्ट हो गया तो इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? लड़की का पूरा कपड़ा गन पॉइंट पे उतरवा दिया गया, इसको मैं जानना चाहता हूँ। जवाब नहीं। अगर आपकी लाइन आर्डर सही है तो ऐसे लड़कियों को जो है नंगा किया जाएगा भैया, क्या का नियम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला गया? यही चल रहा है। अब यही चल रहा है भाई। अब क्या महिलाओं पे टिप्पणी ज्यादा इसलिए नहीं, मगर ये गलत जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। ये लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है महिलाओं के विषय, इस पे सख्त कानून होना चाहिए, समझ रहे? सख्त इस पे कानून होना चाहिए
क्योंकि ये जो अब दिखा के गन दिखा के कोई भी कुछ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर अगर कोई भी जांच कर रहा है उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 24 में तो अब राहुल बाबा, भरोसा है, उम्मीद क्या, देश बोल रहा है ना, जनता बोल रही है। राहुल 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 गांधी, अब लोग जनता जो है जुमलेबाजी से परेशान हो करके बस राहुल बाबा एक ही दिखाई देता, मन की बात ईमानदार। नहीं, जन की बात सुनने वाला नेता पसंद किया जाएगा, जो समाज की बात सुनेगा वो नेता पसंद किया जाएगा, राहुल गांधी। अब ये जुमलेबाजी और मन की बात सुनने वाला नेता गुजरात भेजा जाएगा 2024 में। पूरा इरादा बना लिया? पूरा इरादा राहुल भैया, पूरा राहुल राहुल के मुकाबले के मुकाबला नहीं, बेजोड़ कोई नेता है, पढ़ा लिखा योग्य आदमी है, शहादत दी है उसके परिवार ने, हिंदुस्तान को आजाद कराया उसके परिवार ने। राहुल जैसा नेता नहीं है देश में, 100 मोदी खड़े कर दीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये संसार का नियम है कि जिस देश में जो लगातार सत्ता एक सत्ता रहती है तो सत्तानाशाही हो जाती है, तो परिवर्तन होना चाहिए। मतलब मेरा मतलब यदि लगातार कोई शासन रहता है तो वो तानाशाही हो जाता है, तो तानाशाही खत्म करने के लिए परिवर्तन होना चाहिए, तभी तानाशाही खत्म हो सकती है। धन्यवाद। न जाएगी तो तवा में रोटी जल जाएगी, सरकार बदली नहीं जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। तानाशाही लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद आजाद, मैं बांदा से हूँ। इन तानाशाहों को भगाने के क्या नाम है? मेरा MP सिंह नाम है। मिसाल तो इन लोगों ने बड़ी बढ़िया दी है, रोटी वाली, आप समझ गए होंगे। मेरी एक लाइन ये रहेगी, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए मैं चाहता हूँ जिसकी जो संविधान कहता है, वो एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि जो बांटा जा रहा है कई तरह से, तो एक लाइन है कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च और गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च और गुरुद्वारे जाओ, सभी जगह रहता है इसी ईश को शीश जगाओ। यही संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के कई धर्मों के लोग रहते हैं और तभी एकता हो सकती है। अब एक को बढ़ावा एक को नहीं दिया जाता तो ये तो वो हो जाता है ना। हाँ, संविधान यही कहता है कि एकता होनी चाहिए, तभी मजबूत होगा। इस बार जो है राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दो, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो इन लोगों का कहना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खतरे में है। बाकी अभी वक्त इतनी इजाजत नहीं देता कि आगे इसको कंटिन्यू किया जाए। फिलहाल 2024 पे चर्चा कर रहे थे। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। जुड़े रहे टू जेड वॉइस, जनगण की आवाज के साथ।